पुंछ राजौरी मेंढर में सर्च ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल। इंतजामिया ने की ताज़ा एडवाइजरी जारी। मकामी लोग और माल मवेशी लेकर जंगलात का रुख करने से करें गुरेज। वफाकी वजीर अमित शाह के दौरे से कबल सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। नाका चेकिंग का सिलसिला मजीद तेज। बड़ी तादाद में श्रीनगर के अंदर टू व्हीलर जब्त। श्रीनगर एयरपोर्ट रोड पर जगह जगह नाका और चेकिंग का सिलसिला। गैर मकामी मजदूरों का वादी से इनखला जारी। घर वापसी का सिलसिला मजीद तेज। बड़ी तादाद में मजदूरों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का सरकार ने किया आगाज। खौफ व दहशत में मजदूरों का वादी छोड़ने से इनका जरिए माश मुतासिर। डर के मारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के भाईचारे की रिवायत साथ लेकर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहसिन इंसानियत ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात का इनकाद जारी। दुरूद व अज़कार की मजालिस का एहतमाम। उलमा ने दिया मिलाद की हिफाजत पर जोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान सैयद तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। राजौरी पुंछ इनकाउंटर 10वें रोज में दाखिल हुआ। इस बीच में आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट इलाकों में गश्त करते हुए नजर आया। इनकाउंटर के 10वें रोज तक भी अभी फौज को कोई खातिर का कामयाबी हासिल नहीं हुई। अलग अलग हमलों के दौरान अभी तक फौज के 9 जवानों का भी मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मिलिटेंटों के साथ आमना सामना होने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिसमें जेसीओ 1 भी शामिल हैं। ताज़ा इतलात के साथ जम्मू कश्मीर में बताया गया कि मकामी पुलिस ने सिविल इंतजामिया के साथ एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि आम लोग माल मवेशी लेकर अब जंगलात का रुख करने से गुरेज करें। सीधे चलते हैं राजौरी, जहां हमारे साथी मलिक जमशीद जुड़ रहे हैं। मलिक जमशीद से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। ताज़ा एडवाइजरी जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी यूनिट की तरफ से मकामी लोगों के लिए कि फिलहाल राजौरी, पुंछ, मेंढर और आसपास के सेक्टर में जंगलात की तरफ रुख न करें, यहां तक कि माल मवेशियों को लेकर वो फिलहाल जंगलात का रुख न करें। रात की तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से गश्त को मजीद तेज कर दिया गया। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जमशेद। ताज़ा तरीन इत्तलात से हमें आगाह कीजिएगा, ये किस तरह का फैसला है और इस फैसले से क्या आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन में खलल पड़ने का खतरा था कि आम शहरी माल मवेशी वगैरह हों, इस ऑपरेशन को बड़े स्ट्रांग तरीके से आर्मी दोबारा शुरू कर सकती है? तो जमल बिल्कुल, पहले हम यहाँ से शुरू करें कि आज जहाँ 9 रोज इस इनकाउंटर को मुकम्मल हुए और आज वहाँ भाटा दुनिया की मस्जिद से ऐलान किया गया। इस ऐलान में ये कहा गया कि जो भी लोग अपने घरों से बाहर हैं, माल मवेशी के साथ हैं, अपने बच्चों को लेकर अपने घरों की तरफ चले जाएं। इससे लोगों में काफी दहशत देखने को मिली, क्योंकि उस वक्त इस तरह की अफवाहें थी कि कोई बड़ी कार्रवाई जंगल में की जा सकती है, जिसके चलते इस तरह का ऐलान हुआ। क्योंकि ये खिताए पीर पंचार की तारीख का सबसे बड़ा इनकाउंटर है, जिसके आज 9 रोज मुकम्मल होने के बाद भी ये इनकाउंटर खत्म ना हो पाया, क्योंकि इससे पहले एक इनकाउंटर खिताए पीर पंचार के मेंढर इलाके में ही हुआ था, जिसको 8 रोज लग गए थे। मगर ये ऐसा एक इनकाउंटर है जिसके 9 रोज मुकम्मल होने के बाद भी मिलिटेंटों से कांटेक्ट की बात तक सामने नहीं आया। हालांकि इस इनकाउंटर में 9 फौजी जवान 2 मुख्तलिफ अटैक में अज़जा हुए। मगर उसके बाद आज जब देर शाम को ये ऐलान मसाजिद से किया गया कि जो भी लोग अपने घरों से बाहर हैं वो माल मवेशी और अपने बच्चों को लेकर अपने घरों की तरफ लौट जाए, घर से बाहर ना निकले। इसके बाद लोगों में भी दहशत देखने को मिली और ये भी कहा जाने लगा कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मगर किस तरह का फैसला होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बात हुई, उसने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह चीज बताई है कि यह ऐलान पुलिस की तरफ से नहीं बल्कि सेना की तरफ से करवाया गया और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ऐलान ये करवाने के लिए बोला गया था कि लोग जंगल का रुख ना करें, मगर ऐलान जो हुआ है वो ये हुआ है कि लोग अपने बाल बच्चे माल मवेशी को लेकर अपने घरों के अंदर चले जाएं। इस ऐलान के बाद लोगों में जरूर दहशत देखने को मिल रही है। हालांकि
दोबारा कोई ऐलान नहीं किया गया। अगर इस तरह कोई होता तो दोबारा ऐलान जरूर करवाया जा सकता था, मगर 9 रोज के आज 9वें रोज की बात करें, पिछले 6 दिन से जम्मू पुंछ हाईवे पर डीजी से लेकर भाटा दुड़िया तक टोटल मुकम्मल पाबंदी है गाड़ियों की आवाजाही पर। सिर्फ फौज की गाड़ियों को जिस वक्त आप इस इनकाउंटर सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं, तकरीबन अब 10वें रोज में दाखिल होने लगा है, क्या रुकावटें हैं यहाँ पर सेना को इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में? और ये जो एरिया है, क्योंकि जो लोग जंगलात का रुख करते हैं अपने माल मवेशियों समेत, उन्हें एडवाइजरी जारी कर दी गई सेना की तरफ से वहाँ का रुख न करें, लेकिन कुछ लोग तो उसके आसपास भी रिहाइश पजीर हैं, उन्हें मुंतकिल करने के बारे में कोई तजवीज़ है क्या? जमल बिल्कुल, पहली बात करें इस एरिया की तो एरिया पूरा घना जंगल का है और इस जंगल के साथ आबादी बहुत ज्यादा है। हालांकि वो आबादी वाला एरिया पूरा सैनिटाइज कर लिया गया है और वो क्लियर भी कर दिया गया है, क्योंकि जंगल के अंदर सेना को जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जराए ये भी बता रहे हैं कि सेना जंगल के काफी अंदर तक दाखिल हो चुकी है, क्योंकि ये इनकाउंटर सुरूकोट से शुरू हुआ, चंबेल इलाके से, जो बाद में थन्ना मंडी राजौरी में पहुंचा। राजौरी में 3 दिन, थन्ना मंडी के राजौरी बंगराई में 3 दिन सर्च ऑपरेशन के बाद ये इनकाउंटर के दूसरे दिन ही सेना पर एक बार फिर हमला होता है। वो होता है जाके मेंढर के इलाके में, भाटी दादा इलाके में, और उसके बाद उसी इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसको कुल मिलाकर अगर 9 दिन कहेंगे, और 6 दिन हो चुके हैं इस इलाके में जहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मगर इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अगर हम ये कहें कि कितने मिलिटेंटों की तादाद है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज से बात की थी तो उन्होंने तादाद भी मिलिटेंटों की बताने से इनकार किया था, और ये भी एक इंकशाफ किया था कि ये मिलिटेंट पिछले 2 से 2.5 महीने से हो सकते हैं कि इस जंगल के अंदर हो। और दूसरी बड़ी बात जो अब सामने आ रही है कि यह भी माना जा सकता है कि इस जंगल के अंदर हाइडोट हो, जिसका फायदा मिलिटेंट उठा रहे हैं, क्योंकि इसके मुताबिक अगर बात करें 4 से 5 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया, जिन पे ये इल्जाम है कि इन्होंने मिलिटेंटों की मदद भी की है। मगर उसके बावजूद अगर ये कहें कि 6-9 दिन से इन लोगों को, अगर 6 दिन से लोगों को इस भाटा दुड़िया के जंगल में घेर के रखा गया है, तो इसका मतलब या तो हाइडोट है या वो मिलिटेंट इस अंदर किसी हाइडोट का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि 6 दिन से मिलिटेंटों से राब्ता तो नहीं हो पाया, मगर गोलियों की आवाजें लगातार सुनने को मिल रही हैं। आज सुबह काफी फायरिंग हुई, उसके बाद हालात इस वक्त तक नॉर्मली है, किसी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जमशेद राजौरी से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तफसीलात के मुताबिक राजौरी, पुंछ, मेंढर और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी, CRPF, SOG के एहलकारों ने अपना पेट्रोलिंग एरिया और अपना नाकाबंदी का सिलसिला मजीद तेज कर दिया। इतलात के मुताबिक इलाके में पैरा कमांडोज, एलीट कमांडोज की खिदमत भी हासिल की गई ताकि इस ऑपरेशन को किसी वक्त भी मुकम्मल किया जा सके। लेकिन ताज़ा एडवाइजरी में अब फौज ने यह दावा किया कि जो लोग मकामी आबादी में रिहाइश पजीर हैं, फिलहाल वो रात या दिन में जो जंगलात का रुख करने से गुरेज करें, क्योंकि इलाके का जग्राफियाई तनासब और इलाके की टोपोग्राफी हमें साफ तौर पर बताती है कि इलाके में चूँकि माल मवेशी लेकर रोज़ाना का ये अमल होता है कि जब मकामी लोग जंगलात का रुख करते हैं, उसके बाद शाम के साए ढलने के बाद अपने अपनी बस्तियों में वापसी का रुख करते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस ऑपरेशन को और मजीद सख्त कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही आपको हेलीकॉप्टर और चॉपर सर्विस और उसके बाद एलीट कमांडोज और पैरा कमांडोज की खिदमत फौज ने हासिल की है। लेकिन जंगलात घना होने और अंधेरे का कहीं ना कहीं जो रुकावट सबसे बड़ी है इस एरिया में, ऑपरेशन के दौरान बड़ी खलल पड़ सकती है। 10वें रोज के बाद किस तरह की सूरत हाल होगी, इसका इंतजार जमशेद खबर पे नजर बनाए रखिएगा। श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त अपना पसंदीदा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात पर मबनी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद अलर्ट कर दिया गया। ताज़ा तस्वीरें आपके पास कुछ देर पहले की है। श्रीनगर एयरपोर्ट का ये रोड है जहां आप हुमामा से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगेंगे या एयरपोर्ट से हुमामा की तरफ आने लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि चेकिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन हर 40 यार्ड के बाद आपको नजर आएगा। हुमामा पुलिस स्टेशन के बाद बाकायदा तौर पर आज ट्रैफिक पुलिस की मदद से वहां पर ट्रैफिक को कहीं ना कहीं जिगजैग पोजीशन में लाकर आपको गाड़ी पास करनी होगी, और उसके बाद आपको CRPF के जवान वहां मिलेंगे और तलाशी वगैरह मुकम्मल करने के बाद आपको एयरपोर्ट की तरफ जाने की इजाज़त होगी। एयरपोर्ट से वापसी के मराहिल बड़े कठिन और सख्त हैं। जिस वक्त आप श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस आएंगे तो हैदरपुरा चौक में पहुंचने से पहले ही आपको नाका चेकिंग और वगैरह सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पर, 2 व्हीलर्स के लिए कोई माफ़ी नहीं, 2 व्हीलर्स के लिए कल से कोई रियायत जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं दी, बल्कि महाराजागंज से लेकर बटमालू और राजबाग से लेकर खानियार,
हुमामा से लेकर सदर पुलिस स्टेशन तक में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में टू व्हीलर जब्त किए गए। हालांकि कुछ नौजवान ये भी बताते हैं कि वो अपने रोजमर्रा के काम के सिलसिले में, अपने असाइनमेंट के सिलसिले में जब वापसी का रुख करने लगे थे तो उनके टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। हेलमेट, इंश्योरेंस, आरसी साथ होने के बावजूद भी थानों में इन्हें जब्त करने की जवाजियत नौजवान जरूर पूछ लेता है। ताहम जराए के हवाले से खबर है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के कबल जम्मू कश्मीर में जो इनपुट्स हैं उसमें हमला आवर या जो लगातार श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा में नॉन लोकल लेबरर्स पर हमले हुए उसमें कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर में अब टू व्हीलर्स को जब्त करने का सिलसिला तेज है और बड़ी तादाद में नौजवानों की टोलियों को पुलिस स्टेशनों के बाहर पाया गया। कुछ मोटरसाइकिल छोड़ दिए गए लेकिन बेशतर मोटरसाइकिल अभी भी पुलिस थानों में जब्त है। जराए के हवाले से खबर है कि मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद आपको 25 तारीख तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है जब तक न मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा कश्मीर मुकम्मल होगा। दौरे के दौरान क्या कुछ हो सकता है, इस पर सियासी तज्ज़िये के लिए हम सीधे जम्मू चलते हैं और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर इस वक्त की सूरत हाल कैसी है और राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे अपने साथी और सीनियर जर्नलिस्ट एडवोकेट सईद सुहेल काज़मी साहब से। काज़मी साहब, कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की, जम्मू चलने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्रेम सागर का इस्तीफा जम्मू से, उन्होंने कहा कि वो देवेंद्र राणा के साथ खड़े हैं और आइंदा कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मरकजी वज़ीर दाखिला का दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सईद सुहेल काज़मी साहब, समय देने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर, जम्मू कश्मीर में मरकजी वज़ीर दाखिला का दौरा आप किस तरह से देखते हैं और जो इस वक्त कयास आराइयों का बाजार सख्त गर्म है क्योंकि इसे अफवाह से ताबीर करना या मंसूब करना थोड़ा ज्यादती होगी क्योंकि हमने कयास आराइयों के बाद अमली जामा पहनते हुए फैसलों को पाया। आप किस तरह से वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा देखते हैं? तजब्बुर साहब, पहले तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है क्योंकि उम्मीदें यही हैं कि कुछ अनाउंसमेंट्स जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वो करने जा रहे हैं। क्या अनाउंसमेंट्स हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कुछ पैकेजेस हैं जो मेरे सोर्सेज के हिसाब से वो अनाउंस करने जा रहे हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी। जहां तक खबरों का बाजार गर्म है तो स्पेकुलेशंस हैं और वो लोग जो लोग जम्मू कश्मीर में अमन अमान को धर्म भरम करना चाहते हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो तरह तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग्स जो हैं जम्मू कश्मीर में फैला रहे हैं और मेरे हिसाब से आफ्टर वेरीफाइंग एंड चेकिंग द फैक्ट्स वो ऐसी बातें कोई है नहीं है। दो तरह के सवाल तेरे होंगे सुहेल साहब, एक ये कि एक सियासी दौरा है क्योंकि मुल्क के वज़ीर दाखिला है और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में अमित शाह और जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है निस्बतन जो वज़ीर दाखिला इससे पहले हुआ करते थे। वज़ीर दाखिला के इस दौरे से कबल देवेंद्र राणा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टालवार्ट लीडर जो थे प्रेम सागर साहब, उन्होंने भी कहा कि वो देवेंद्र राणा जी के साथ साथ खड़े हैं। क्या माने कि इस तरह की गहमा गहमी से कबल ये माहौल भी वज़ीर दाखिला के लिए बड़ा अहम होगा कि जम्मू में बीजेपी अब प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक बड़ा फोरम नजर आ रहा है? देखिए, जब थोड़ा सा इंडिकेशन आने लगी है और डिलिमिटेशन कमेटी जो है वो कह रही है कि हम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखने जा रहे हैं, तो एक अंदाजा यही है कि जिस वक्त डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आती है, पब्लिक ओपिनियन बनता है और उसको जब फाइनल आप शक्ल देंगे तो इलेक्शन कभी भी हो सकती हैं, वो 1 महीना 2 महीने या मार्च से पहले कभी भी हो सकती है। और जब एक आदमी दूसरी पार्टी में जाता है, पीपल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी में, पीडीपी से एनसी में और कोई एनसी से बीजेपी में, तो अच्छी बात है क्योंकि हम तो 2 साल से वेट कर रहे हैं कि इलेक्शंस हों और जम्मू कश्मीर की जो गतिविधि है वो आगे बढ़े। और जब पॉलिटिशियन हिलना शुरू हो जाते हैं किसी न किसी न्यूज की तरह और पार्टी चेंज करते हैं तो इट मींस इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर समवेयर। तो उससे अमित शाह साहब के दौरे का कोई लेना देना नहीं है, वो पर्सनल मैटर्स है पॉलिटिशियनों के, को कहाँ जाते हैं और जमहूरियत में उनका हक है जहां मर्जी जाएं। लेकिन अमित शाह साहब का जो ये दौरा है वो बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि काफी देर बाद ये दौरा हुआ है और उम्मीदें यही हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो सकती हैं, कुछ और चेंजेस हैं वो हो सकती हैं और जो हेडलेस कुछ चीजें हैं उनको हेड्स मिल सकते हैं।
ये अंदाजा है। लेकिन साहब, elections जिस का वक्त और अमित शाह बाकी का चीजों दौरा मुझे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जम्मू रेलवे स्टेशन से आज भी हमने देखा कि गैर रियासती लेबरर्स जो हैं वो अब घर वापसी कर रहे हैं कश्मीर से जम्मू और जम्मू से फिर अपने अपने इलाकों की ओर। और ये सूरत हाल जो है ये भी होम मिनिस्ट्री के आसपास में ये दायरा है। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, क्या, क्योंकि लेबरर खुद आते हैं खुद चले जाते हैं, इन्हें न कोई लाता है न कोई लेने के लिए जाता है, बल्कि इनका एक ज़ाती फैसला होता है, जरिए माश का मामला है। तो क्या सरकार को अपनी तरफ से कुछ इक़दाम करने चाहिए थे ताकि मरकजी वज़ीर दाखिला जब पहुंचेंगे तो कह देंगे कि कुछ लोग चले गए लेकिन बेशतर लोगों को हमने कई जगहों पर मुंतकिल भी किया और सूरत हाल बेहतर होना और इनका यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, क्योंकि कुछ लोग जो हैं विद इन स्टेट जो ऐसे र्यूमर्स को हवा देते हैं, या कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो अपनी सियासत को गर्म करने के लिए ये बात कहते हैं। लेकिन जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी बाय एंड लार्ज 99.9% जो हैं वो जिम्मेवार नहीं है इन सब चीजों के, मैं समझता हूँ वो स्टेटमेंट बिल्कुल रेलिवेंट है। ये जो 1% 0.1% एलिमेंट्स हैं उसको गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली रिव्यू कर रही है कि वो कौन लोग हैं जो माइनॉरिटीज को डराने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का हैंड आउट और एसडी एडमिनिस्ट्रेशन का हैंड आउट बड़ा क्लियर है कि हम बिल्कुल उस फिराक में हैं उन लोगों को पकड़ने की और उनको करारा जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो कल अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर आने से पहले 2 दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग दिल्ली में की साउथ ब्लॉक में, जिसमें सारे डीजीज, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे सरबराह वहां थे, और सिक्योरिटी सबसे प्राइम कंसर्न रहेगा अमित शाह साहब के दौरे का और बॉर्डर्स, और ये दोनों चीजें जो हैं ये प्राइम कंसर्न है एज फार एज अमित शाह शेड्यूल्ड टूर इज कंसर्न। और किसी भी जो ये माइनॉरिटीज है उनको परेशान होने की जरूरत मुझे लगता है फिलहाल नहीं है। और उनका जो डिजाइन है, जो ये लोग चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो नई आउटफिट्स आई हैं, उनको कैसे डील किया जाए, इस पे बात करने की मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंस है और उसको ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सईद सुहेल काज़मी साहब जम्मू से इस खसूसी तज्ज़िये के लिए कि जम्मू कश्मीर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा, गैर रियासती महाजरीन वो लोग जो मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर आते थे, कश्मीर से आहिस्ता आहिस्ता घर वापसी की तैयारियों में, क्योंकि कुलगाम के बाद श्रीनगर के बाद पुलवामा में गैर रियासती मजदूरों पर जिस वक्त हमले हुए और कई अफराद जाम बहक हुए और इनमें से एक जो है अभी भी ज़िंदगी की जंग अस्पतालों के अंदर लड़ रहा है। इधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पहले ही 2-2 लाख रुपया एक्सग्रेशिया देने का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने भी बहुत सारे लेबरर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के बारे में जो अपनी पॉलिसी है उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन आज भी तस्वीरें आपके पास हैं, ये तस्वीरें सुबह की है जब हवल चौक, रामबाग चौक, लालनगर छानपोरा को भी छोटा बिहार कहा जाता था। इसी तरह से रामबाग और हवल चौक में बड़ी तादाद में जब आप सुबह 6-7 बजे इस चौक में आते थे तो ये हमारे मेहमान और गैर रियासती मजदूर जो है वहाँ पर इंतज़ार करते थे। उसके बाद इनका ज़रिया मुआश का निज़ाम जो था चलता रहता था। हमारे पास कितने ही अक़साम हैं, कितने किस्म के बिल्कुल स्किलफुल लोग हैं, जिनमें हमारे सलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, उसके बाद हमारे पास कारपेंटर्स और वो लोग जिन्होंने कश्मीर के इस डेवलपमेंट में, चाहे वो ज़ाती हो या सरकारी हो, इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, उसमें लेबर, कारपेंटर और मुख्तलिफ ट्रेडर होने की वजह से अपना रोल अदा किया। लेकिन अमूमन 15 दिन के बाद या तकरीबन 1 नवंबर के बाद वापस कूच करते हैं और उसके बाद 3 से 4 लाख हर साल जम्मू कश्मीर में पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बाकी रियासतों से जो हैं मजदूरों का आना तकरीबन तय है। बिहार से बड़ी तादाद में कश्मीर वारिद हो जाते हैं, ये उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 8 महीने काम करने के बाद वापस चले जाते हैं। और पेंटर में इसका बड़ा अहम रोल है, जो कि मेसन्स, पेंटर्स और बड़े टेक्निकल लोग हैं, इन्हें अब कबल वक्त जाना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग न्यूज़ रूम को बता रहे हैं, जिन्हें हम भी जानते हैं, जो काफ़ी टाइम से यहाँ मजदूरी करने आते रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी अपने अपने कमरों में हैं और यकीन दिला रहे हैं वहाँ की मकामी सिविल सोसाइटी। कुछ दिन पहले गुलाम नबी लून हांजुरा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि लोगों को बाहर आना चाहे, इजहारी यकजहती के तौर पर माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनका साथ निभाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए।
नाज़रीन, इस खुसूसी रिपोर्ट के बाद अब रुख करते हैं इंतहाई अहम मौजू है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का आगाज मुल्क भर में आज जगह जगह पर देखने को मिला। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस और कोविड-19 के बीचों बीच में SOPs और गाइडलाइंस के साथ फर्जदानी तौहीद आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ दरगाहों खानकाहों का भी रुख किया। ताज़ा तस्वीरें आसार शरीफ दरगाह हजरत बल की है, जहां पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और हर नमाज के बाद उन्हें मोई मुक़द्दस की ज़ियारत से फैज़याब हुए। इसी बीच में नमाजी बड़ी तादाद में दूर दराज इलाकों से खुसूसी दुआओं के साथ कि जम्मू कश्मीर में अमन और अमान का जो माहौल था वो वापस आ जाए और जो बीमारी इस वक्त दुनिया भर में फूट पड़ी है इससे फौरी तौर पर निजात मिले। पहले भी हमें तारीख बता चुकी है जब इस तरह की आपकी तस्वीरें आपके हवाले कि जब आपको इस दीदार से फैज़याब हो रहे लोग और रक़त आमेज़ और जज्बाती मनाजिर के बीचों बीच में आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद मौजूद थी। जी हाँ, हम माजी की बात करें तो माजी में जब बारिशें नहीं होती थी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो नियाज नजूर किए जाते थे। आज भी हालात वैसे हैं। दरगाहों खानकाहों फैज़ पनाहों में जाकर आप वहाँ पर इस तरह से इन तकरीबात में हिस्सा ले सकते हैं। जनाब बस आमुत साहिबुक बडगाम पे प्रत वरी योर जनाब बस प्रत वरी तुम वुचवु कि कल आव ये दरवाज यल त्रावन तो वन रात शब खानी आज जश्न मिलादुन्नबी यकीनन आज जुमा आज मिलादुन्नबी आज शाम सारी समित तो इंशाअल्लाह आज गई सारे गुनाहन मगफिरत तो मे पूर उम्मीद मुसीबत आमुत पेश सह गो दूर लुक आमुत गाम शहरों पे आज जनाब लूक वन कम बासान तज फर्क वन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के सिलसिले में पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, बांडीपोरा और दीगर इलाकों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। अगले बुलेटिन में तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। आखिर पे एक बार फिर आप सभी को पूरी न्यूज़ टीम की तरफ से और अपनी तरफ से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारक हो। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली चलते हैं वापस श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।